मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये लाइनें हम बरसों से सुनते चले आए हैं और ये बात सच है। धर्म वाकई बैर करना नहीं सिखाता है। वो लोगों के बीच नफरत की दीवार खड़ी नहीं करता है। लेकिन आजकल हो रहा सब कुछ उल्टा है। धर्म का चश्मा अपनी आंखों पर लगाकर कुछ लोग नफरत का बाजार सजा रहे हैं और उस बाजार में सच दूर कहीं किनारे पर दुम दबाकर खड़ा हुआ है। जो लोग नफरत का बाजार सजा रहे हैं वो उसे अपने कौम की रक्षा के लिए जायज ठहरा रहे हैं। लेकिन क्या वो वाकई जायज है? क्या धर्म के नाम पर यह युद्ध सही है? क्या ये धर्म युद्ध है? हमारा जो भाईचारा रहा वही रहेगा। कड़वाहट जो होगी आज हम यही खत्म करके जाएंगे। धर्म का ध्वज आसमान में इसी तरह बुलंदियों से लहराता रहे। अल्लाह की इबादत की आवाज इसी तरह आती रहे। अपनी आस्था के लिए लोग इसी तरह शांति से प्रेयर करते रहे। अपनी अपनी मान्यता और आस्था से लोग अपना जीवन चलाते रहे। इसके लिए क्या चाहिए? आपने कभी सोचा है? इसके लिए चाहिए भरोसा, विश्वास, एक दूसरे पर, एक दूसरे के मजहब पर। मैं क्या जानू बाबा रे। नुपुर के एक बयान के बाद अब तक दो धड़ों के बीच घमासान मचा था। बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण की हत्या का बवाल अभी थमा भी नहीं है। यूपी के हरदोई से बड़ी खबर है जहां काफी तनाव का माहौल बन गया है। खबर आपको बता दें कि अजमेर में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी गौहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। क्या ये धर्म युद्ध है? धर्म के नाम पर किस तरह के युद्ध की आग में कूदने को हम तैयार हैं? ये चंद खबरें आपको अभी के हालात समझाने और बताने के लिए काफी हैं। कुछ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके धर्म का अपमान हो रहा है, उनके धर्म के खिलाफ गलत बातें की जा रही हैं। मुसलमान को गाली दी जा रही, कोई बात नहीं, मुसलमानों के नबी को गाली दी जा रही। हाल के दिनों में धर्म के नाम पर जिस तरह की हत्याएं देश में हुई और दुनिया में माहौल देखा गया, उससे तो यही लगता है धर्म की सही परिभाषा समझाने वाले सद्गुरुओं से कभी इन मंद बुद्धियों की मुलाकात ही नहीं हुई। आकाश से आया कहां जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सद्गुरु मिले तो भेद बतावे भूल जावे अंतर की। ओहो भूल जावे अंतर की। देखिए, धर्म का मतलब होता है, धर्म जो है धी धातु से बना है, यानी जो धर्म मतलब जिसको आप धारण करते हैं, यानी जो धारण करने योग्य हो। मीन्स जो संस्कृति है आपकी, जो आपकी सभ्यता है, जो आपका सोच और ख्याल और आइडिया और विचार है। धर्म में कहीं भी नफरत और हिंसा की जगह नहीं है। इस्लाम जो लफ्ज़ है खुद इसके शाब्दिक अर्थ ही हुआ करते हैं अमन के, सलामती के। कि सलामु अलैकुम का मतलब ही होता है कि तुम पीसफुल रहो, तुम शांतिमय रहो, तुम्हारे ऊपर सलामती हो। तो वहाँ से नफ़रत कहाँ से आती है? मजहब कोई भी क्यों न हो, उसमें हिंसा की जगह नहीं है। तो फिर कर्नाटक के शिवमोगा में वीर सावरकर और टीपू सुल्तान के पोस्टर को लेकर फसाद क्यों हो जाता है? नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद
उदयपुर में एक टेलर की गला रेतकर निर्मम हत्या क्यों हो जाती है? अमरावती में उमेश कोल्हे के परिचित ही उसका गला क्यों काट देते हैं? कश्मीर में नाम पूछकर गोली क्यों मार दी जाती है? और जाने माने लेखक सलमान रुश्दी पर सरेआम जानलेवा हमला क्यों हो जाता है? इन तमाम घटनाओं को अगर एक के बाद एक आप जोड़कर देखेंगे तो एक बार ही आप समझ जाएंगे कि दिक्कत यहाँ भरोसे की है। लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बड़ा फसाना नहीं बनता। धर्म कभी कभी धंधा भी बन जाता है, और जो लोग धर्म के नाम पर धंधा करते हैं वो कभी कभी माहौल का फायदा उठाने की पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक धर्म विशेष की नहीं है, ये खेल सभी धर्मों के दुकानदार करने में लगे रहते हैं। इसीलिए वक्त बेवक्त कई नए नारे, कई नए जुमले आप भी सुन ही लेते होंगे, जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा। सिर तन से जुदा मुमकिन है, अब से कुछ दिनों पहले तक आपने ये नारा शायद नहीं सुना होगा, लेकिन आज टीवी देखने वाला लगभग हर दर्शक इस लाइन से वाकिफ है। पिछले दिनों बीजेपी की एक छुट भैया नेता नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब के लिए बयान दिया। उसे इस्लाम में आस्था रखने वाले एक तबके ने नबी का अपमान समझा और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सिर तन से जुदा करने की धमकियां चालू हो गई। विरोध की आग सिर्फ एक जगह से आती तो बात थी, लेकिन देश में माहौल ऐसा बना मानो धर्म युद्ध लड़ने की तैयारी हो, और फिर हर जगह सुनाई देने लगा एक ही नारा, सिर तन से जुदा। सवाल यह है कि क्या धर्म के नाम पर इस्लाम में रक्षा का यही तरीका समझाया गया है? क्या कहीं कुरान में लिखा है या किसी मदरसे में सिखाया जाता है कि अगर प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अगर आपके खिलाफ कोई कुछ कह देता है तो उसकी गर्दन जो है धड़ से अलग कर दी जाए? ये सब कहीं से कहीं तक इसका ना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, ना कुरान से कोई ताल्लुक़ है, ना मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ है। जो लोग ये काम करते हैं वो सिरे से मुसलमान नहीं होते, ना वो कुरान पढ़ते हैं, ना वो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपकी बातों को समझते हैं। किस चीज़ की सज़ा सर तन से जुदा होगी, ये फैसला गवर्नमेंट का काम है, ये अदालतों का काम है, इंडिविजुअल का काम नहीं है कि लोग नारे लगाएं और कहीं पर भी जाकर के गुंडागर्दी शुरू कर दें। लेकिन अपने आप को इस्लाम के खैर खास समझने वालों की कमी नहीं। नतीजा हम सबके सामने था। उदयपुर से लेकर अमरावती में जो कुछ भी हुआ उसे भला कौन जायज ठहरा सकता है? कुछ घटनाओं के सिर्फ शुरू होने का इंतजार रहता है। शुरुआत होती है तो सिलसिला बन जाता है। उदयपुर में जो कुछ भी हुआ वो धर्म के नासमझों की तरफ से शुरुआत भर थी। फिर देश के दूसरे हिस्सों से भी इस तरीके की खबरें आने लगी तो सवाल ये उठता है कि इस तरीके की कट्टरपंथी सोच को हिंदुस्तान में जगह कैसे मिली? वो फ्रेज क्या है? मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं। नाउ हैविंग सेड दैट, जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो राष्ट्रवादी है, संस्कारवादी है, देशभक्त है, नेशनलिस्ट है, पेट्रियोटिक है। मगर समस्या कहाँ आती है? जब कुछ नेता, चाहे वो मदनी हो, चाहे वो वैसी बिरादरान हो, चाहे वो कोई रामपुर के खान साहब हो, या फिर वो कोई भी हो, ठीक है, ये बीच में उठ करके जो लोग कहते हैं कि जी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, सब है, तो वो ढक्कन कस देते हैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पे, ठीक है। आखिर धर्म को लेकर मामला इतना संजीदा क्यों हो जाता है? एक दूसरे का हाथ थाम कर चलने वाले लोग आखिर एक दूसरे की जान के दुश्मन कैसे हो जाते हैं? इसकी बेहतर समझ के लिए हम आपको लेकर चलते हैं एक जगह है जहां मजहब की तालीम दी जाती है।
धर्म का मतलब समझाया जाता है। ये दिल्ली का एक मदरसा है। यहां बच्चों के कोमल मन में धर्म की शिक्षा किस तरह से दी जा रही है, इसकी एक वानगी पहले सुनिए और फिर समझिए। अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी करे तो उसके साथ आप क्या करेंगे? अल्लाह की शान में जो शख्स गुस्ताखी करेगा अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको कुछ सिखाया गया है कि आप उसके साथ क्या करें? उसके साथ पहले तो हुक्म यह है कि अगर जो अल्लाह ताला के हमारे हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे उसको कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। जो अल्लाह ताला के रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा, जो हुक्म है वो हुक्म तो यही है कि हुजूर की शान में जो गुस्ताखी करे हुक्म दिया गया है कि अगर अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी करता है, मोहम्मद साहब की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है, तो मदरसे में क्या सिखाया गया है, क्या करना चाहिए? अगर अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी करेगा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो ये अच्छा नहीं होगा, उसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए। जो मतलब कानून है, कानून तो कुछ करता नहीं है, तो उसके लिए अगर उलेमा ने कहा तो हम अपनी तरफ से सज़ा देंगे, अगर कानून उसे सज़ा नहीं देगा। अगर हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी होगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनको कुछ भी हम सज़ा भी दे सकते हैं। अब जिस बच्चे को इस तरह की तालीम दी जाए, उससे आगे चलकर आप किस तरह की सोच की उम्मीद रखेंगे? इसलिए केरल के गवर्नर साहब जब कुछ कहते हैं तो उस पर विवाद होना लाजमी हो जाता है। What they call the Muslim law. The Muslim law does not come from Quran. That has been written by individuals during the time of empire, and it provides for beheading. And this law is taught in the madrasas to the children. बात यदि किसी व्यक्ति विशेष की हो तो उससे निपटना आसान होता है। किसी व्यक्ति को आप आसानी से समझा बुझा सकते हैं, लेकिन बात यदि व्यवस्था या सोच की हो तो उसका समाधान मुश्किल हो जाता है। हिंदुस्तान में इन दोनों बात एक सोच की हो रही है, जिसका काम नफरत में घी डालना है। धर्म के नाम पर नफरत की ये कहानी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे कोनों में भी धर्म के लंबरदार बनने के लिए चाकू तलवार निकालने की घटनाएं बार बार सुनाई देती हैं। महीना भी नहीं बीता है, दुनिया ने देखा कि कैसे सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला हुआ। हमले के पीछे जड़ में धर्म ही था। वो जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पैगंबर साहब पर बने एक कार्टून को लेकर शार्दी एब्दो नाम की मैगजीन पर जिस तरह का हमला हुआ था, वो भी आप शायद ही भूले होंगे। धर्म के नाम पर इस तरह की घटनाओं को किस तरह से देखा जाए? क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ कुछ सिरफिरों के पागलपन के चलते ऐसा हो रहा है, या फिर जहर हवा में ही फैल गया है? देखिए, धर्म में कट्टरपंथ तभी आता है जब धर्म ऑर्गेनाइज हो जाता है, सांगठनीकृत हो जाता है। जब तक वो जीवन संस्कृति रहता है, धर्म में कोई भी टकराव की संभावना नहीं होती है, और जैसे ही होता है वो कट्टरपंथ उभरने लगता है। और आप देखिए, इसमें पूरी दुनिया में, यानी आप भारत की बात बहुत करते हैं हम लोग, लेकिन आप देखिए वेस्ट में जहाँ पर क्रिश्चियनिज़्म है, यानी जहाँ पर जापान वगैरह में जहाँ पर बुद्धिज़्म है, जहाँ पर मिडिल ईस्ट में जानते ही हैं आप, जहाँ पर इस्लाम का है, इन सब में फैनेटिसिज्म बढ़ रहा है। इनमें सब में आप वेस्ट में देखिए, जो कन्वेंशनल चर्चेज थे उनसे ज़्यादा लोग नए चर्चेज में जाने लगे हैं। तो ये एक तरह का जो रिवाइवलिज्म है, एक तरह का जो फैनेटिसिज्म है, फैनेटिसिज्म न भी कहें, एक धार्मिक रिवाइवलिज्म कहें, तो वो बहुत सारे धर्मों में बढ़ रहा है। और ये 1990 के बाद जो न्यू लिबरल इकोनॉमी आई, उसके कारण जो मॉडर्निटी के क्राइसिस दिखाई पड़ने लगे, जिसमें आइडेंटिटी बोध बहुत सजग हो गया या चेता सब जागरूक हो गया, उसके कारण ये कॉन्टेस्टेशंस हो रहे हैं। एक अंग्रेज़ों ने एक टर्म पॉइंट की वेस्टर्न मीडिया ने मुसलमानों के खिलाफ। वो टर्म क्या है? एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। धर्म के नाम पर जिहाद की चर्चा पिछले कुछ सालों में बहुत सुनी गई। आज दुनिया के सामने धर्म के नाम पर युद्ध एक चुनौती है, संकट है।
जहां धर्म नहीं है वहां रंग के नाम पर भेद है। लेकिन अभी हम पहले बात दुनिया की नहीं बल्कि अपने ही मुल्क यानी अपने हिंदुस्तान की करेंगे। आखिर यहां किसकी नजर लग गई कि गंगा जमुनी तहजीब वाले इस मुल्क में अब कुछ लोग एक दूसरे को धर्म का चश्मा पहनकर देखने लगे हैं। हर धर्म के लिए सम्मान हिंदुस्तान में आज की कहानी नहीं है। सनातन काल से इस धरती पर रहने वालों का एक ही मजहब था, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी होने और हिंदू होने में बहुत फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है। हिंदू एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। अगर धर्म की बात करें तो यहां तो धर्म सनातन था, उसी को लोग मानते थे। बाद के दिनों यह सनातन धर्म सिंधु नदी के किनारे से अपने नए आयाम में हिंदू धर्म हो गया। वेदों के साथ धर्म को जोड़ने का आग्रह करते हुए महर्षि दयानंद का आर्य समाज भी आया। फिर वेदांत के दर्शन के आधार पर रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्म समाज से जुड़ा एक नया मतांतर चलाया। तो हिंदू धर्म जैसी चीज़ आज तो चर्चा में है, क्योंकि अंग्रेजी राज के दौरान इन सभी मान्यताओं को मानने वालों को हिंदू धर्म के रूप में संबोधित किया गया। और ये क्रम जो पहला सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तब से शुरू हुआ। आप भले ही हिंदू को परिभाषा के आधार पर धर्म न कहें, लेकिन एक सच ये भी है कि 1947 में देश का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था। उस वक्त हिंदू और मुसलमान के नाम पर सिर्फ मुल्क नहीं बटा था, बल्कि यहाँ के लोगों का मन भी बट गया था। उस बंटवारे की टीस आज भी हमारे दिल में है। इससे पहले इतिहास को अगर देखें तो हिंदुस्तान पर जितने मुस्लिम आक्रांताओं ने हमले किए, वो अगर यहाँ के लोग भूलना भी चाहें तो राजनीति और सियासत इसे भूलने नहीं देती। ऐसे में अगर धर्म बंटवारे की लकीर के रूप में अगर यहाँ दिखाई देती है तो आश्चर्य कैसा। लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि हिंदुस्तान की जमीन पर हिंदू मुसलमान अलग नहीं है बल्कि एक ही हैं। उनके पूर्वज एक हैं, उनके वंशज एक हैं, इसलिए दोनों के बीच विभेद नहीं होना चाहिए। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का डीएनए समान। ये सारी बातें कहने की हैं। धार्मिक किताबों, शिक्षाविदों से लेकर समाज की बेहतरी के लिए काम करने वालों के मुंह से हम बहुत कुछ सुनते आए हैं, लेकिन हकीकत उनके विचार नहीं बल्कि उदयपुर है। हकीकत अजमेर है, हकीकत अमरावती है, हकीकत शिवमोगा है। असल में ये लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान तक ही सीमित नहीं रही है। धर्म के नाम पर ये लड़ाई अब हिंदुत्व बनाम मुसलमान की भी हो रही है। जिस तरह से सावरकर और टीपू सुल्तान के पोस्टर्स के विवाद ने हिंसक रूप लिया, ये उसकी वानगी भर है। धर्म के नाम पर लड़ाई की वास्तविकता बहुत ही पेचीदगियों से भरी है। यकीन मानिए, विरोधाभास सिर्फ दो धर्मों के बीच नहीं है बल्कि हर एक धर्म के अंदर है। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जब देखिए तो बहस होती रहती है, लेकिन कुछ लोगों को धर्म के असली मकसद से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो तो बस मौका ढूंढते हैं हिंदू और मुसलमान करने का। देश के अंदर और देश से बाहर एक आवाज अक्सर उठती रही है कि हिंदुस्तानी सोच को आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच बनाने की कोशिश हो रही है। हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। 2014 से जब से मुल्क में बीजेपी की हुकूमत बनी,
जब से इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एक मंसूबाबंद तरीके से इस मुल्क के सेकुलरिज्म को कमजोर करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी, उस वक्त से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत का ये जो सेकुलरिज्म है, भारत की जो खूबसूरती है भाईचारगी की, उसको तब्दील करके इस मुल्क को एक हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाए। The hate-filled Hindutva ideology propagated by the fascist RSS BJP regime has unleashed a reign of fear and violence against India's 200 million Muslim strong community. लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई किसी एक संगठन की सोच हिंदुस्तान की सोच बन सकती है? क्या वाकई हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है? इस बात पर अपनी राय बनाने से पहले आपको विनायक दामोदर सावरकर के हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को समझ लेना चाहिए। अगर आप वो समझ लेंगे तो आपको अपनी राय बनाने में आसानी होगी। सावरकर जब रत्नागिरी की जेल में बंद थे, तब 1921 में उन्होंने हिंदुत्व नाम से एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने दो बातों का जिक्र किया। सावरकर की नजर में हिंदुत्व का हिंदू धर्म से खास संबंध नहीं है। उनकी नजर में हिंदुत्व एक राजनीतिक विचार है, न कि धार्मिक। सावरकर की नजर में हिंदुत्व का मतलब हिंदू जीवन पद्धति में गर्व करने वालों से। उनके मुताबिक हिंदू वो है जिसकी पुण्य भूमि और पितृभूमि दोनों हिंदुस्तान यानी कि सप्त सिंधु प्रदेश में है। जिनकी पुण्य भूमि हिंदुस्तान में नहीं है, उन्हें पुण्य भूमि और पितृभूमि में से एक को चुनना होगा और ये साबित करना होगा कि वो हिंदू हैं, और इसके लिए उनका पितृभूमि चुनना आवश्यक होगा। अगर वो पितृभूमि नहीं चुनते हैं तो फिर वे हिंदू नहीं हैं। अब इस बात का मतलब समझिए। हिंदुस्तान में मौजूद अलग अलग धर्मों, चाहे वो सिख हों या बौद्ध हों या जैन हों, उन सब की पुण्य भूमि यानी लैंड ऑफ वर्शिप हिंदुस्तान में ही है। लेकिन मुसलमानों की लैंड ऑफ वर्शिप मक्का में है। यानी सावरकर के मुताबिक मुसलमानों को चुनना होगा कि वो किस तरफ है। सियासत में रहने के लिए राजनेताओं को एक मुद्दा चाहिए। उसमें भी अगर ध्रुवीकरण की राजनीति सफलता का सूत्र बन जाए तो हिंदू मुसलमान और धर्म की तो बात होगी ही। इसीलिए अपने देश में कुछ खास मुद्दे की फसल सालों से लहलहा रही है। नेता मौका पड़ने पर उसे अपने हिसाब से काट लेते हैं। नहीं तो कभी आपने सोचा है कि अयोध्या मसले पर फैसला आने के बाद खून खराबा क्यों नहीं हुआ? हिंदुस्तान की आजादी के बाद अगर कोई एक मुद्दा हिंदू और मुसलमानों के बीच नासूर बनकर चुभता रहा तो वो अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का था। सालों इसे लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे और लाल कृष्ण आडवाणी का रथ देश के बड़े हिस्से में घूमा। विवादित ढांचा ढा दिया गया, हिंसा हुई और फिर जमीन के लिए लड़ाई कोर्ट में चली। जब अदालत का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया तो लगा कि उसके विरोध में हिंसा हो सकती है, देश का माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिर क्यों? धर्म के नाम पर तो वो एक बड़ी लड़ाई हो सकती थी। असल में अयोध्या को लेकर जब कोर्ट का फैसला आया तो दोनों पक्षों के लोग ये समझ चुके थे कि आपसी लड़ाई से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। मंदिर और मस्जिद का कोई खास असर आम आदमी पर नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो उन लोगों पर जो अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं। और इसी वजह से दोनों पक्षों के लोगों ने समझदारी का परिचय दिया और पूरे देश में अमन कायम रहा। धर्म का मुद्दा सिर्फ अयोध्या में ही फंसा हुआ नहीं है, बल्कि ज्ञान व्यापी से लेकर मथुरा तक में कहानी का रूप उसी हिसाब से घूम रहा है। लेकिन जनता को अगर समझ हो तो अदालती पचड़ों से अलग आम लोगों पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। रही बात राजनेताओं की, तो किसी मुद्दे को राजनीति के लायक बनाना यह तो उनका काम ही है। ये धर्म के नाम पे जो भी होता है वो कोई ना कोई, वो धर्म अपने से नहीं करता, कोई ना कोई उसमें फैसिलिटेटिंग फोर्स होता है, वो उसमें उसका अपना निहित स्वार्थ छिपा होता है। तो आप उसको राजनीतिक कहें या धार्मिक पॉलिटिकल कहें
या कोई और नाम दें, लेकिन कोई ना कोई बाहरी एलिमेंट उसमें जरूर शामिल होता है, तभी वो फसाद में बदलता है। हिंदुस्तान की स्थिति तो आपने देख ली, दुनिया का क्या हाल है? क्या इस्लाम को लेकर विचारों की एक रूपता है, या फिर पाकिस्तान, ईरान और दूसरे देशों में भी उसे लेकर मतांतर है? धर्मों को लेकर युद्ध होता है, और हिंदू मुसलमान के अलावा क्या दूसरे मजहबों में पूरी तरह से शांति है? पिछले साल अक्टूबर की बात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बांग्लादेश में बवाल मच गया। वहां पर हिंदुओं के मंदिरों पर हमला हो गया और कई हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की गई। धर्म के नाम पर इस गुंडागर्दी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी निंदा हुई। बांग्लादेश में अगर मामला हिंदू बनाम मुसलमान का था, तो पाकिस्तान, ईरान समेत दुनिया भर के 70 से ज्यादा देश ईश निंदा के कानून के चलते सुर्खियों में रहते हैं। सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों में तो धर्म के अपमान पर मौत तक की सजा का प्रावधान है। अभी पिछले दिनों जब सलमान रुश्दी पर हमला हुआ, तो भी एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय दिखी। अमेरिका ने कहा रुश्दी पर हमले के लिए ईरान जिम्मेदार है, वहीं ईरान ने कहा कि रुश्दी पर हमला लेखक की अपनी वजह से हुआ। रुश्दी पर धर्म के अपमान का आरोप था। सलमान रुश्दी पर उनकी किताब सैटेनिक वर्सेस के लिए ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने 1989 में मौत का फतवा भी जारी किया था। धार्मिक उन्माद की वजह से एक दूसरे पर हमलों की कहानी दुनिया के हर कोने में फैली है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वो जायज था? इस धरती पर आने का विधान जब सबका एक जैसा है, तो फिर धर्म के नाम पर जाने का तरीका क्रूर क्यों? ध से धर्म, ध से ध्वज और ध से धरती, ये सब तभी बचेंगे जब हम बचेंगे। जब इंसान की जान ही चली जाएगी, तो मजहब किसके लिए बचेगा? इसीलिए आज दुनिया की जरूरत धर्म के नाम पर धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांधने की नहीं, बल्कि संजय की नजर की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।